एवरीवन, पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग अपने होटल में एंटर कर चुके थे एंड उसके बाद रात में थोड़ा रेस्ट किया हम लोगों ने। रात नहीं, एक्चुअली शाम हो रही थी। फिर हम लोग निकल चुके थे दर्शन करने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 8 बजे मंदिर खुलता है। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे 7:30 बजे, क्योंकि जो हमारा होटल था वो पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो करीब 10 मिनट और 7 मिनट लगे थे हम लोगों को पहुँचने में। तो इसलिए हम लोग उसी हिसाब से अपने रूम से निकल रहे थे कि आराम से जाएंगे, और अगर 7:45 तक भी पहुंच जाएंगे तो भी सही रहेगा। सो फाइनली हम लोग वहां पर एग्जैक्ट 7:40 पे पहुंच गए थे। बहुत ही कम टाइम लगा था। और फिर आप देख सकते हो ये एंट्रेंस है वहाँ का। यहाँ पर सारी शॉप्स मिल जाती हैं आपको मिठाई की। जो भी प्रसाद आपको लेना हो वो ले सकते हो। उसके बाद ये कुछ शॉप थी अंदर थी, जो कि आपको अगर कोई सामान लेना हो घर का, पूजा का, या जो लोग मेहंदी लगाते हैं, हम लोग कहीं जब मेले में जाते थे या कहीं और अभी मंदिर में जाते हैं तो वो रखे होते हैं इंक टाइप का, और उसमें डिज़ाइन बनी होती है। एक कुछ पत्थर टाइप का होता है बना हुआ, उसमें डिज़ाइन होती है, और उससे वो हमारे हाथ में मेहंदी लगा देते हैं। तो वो भी यहाँ पर मिल रहे थे। और ये था एक महल जिन राजा का था, जो राजा यहाँ पे रहते थे ओरछा में, जिनकी पत्नी ही राम भगवान को यहाँ पर लाई थी। यहाँ की बड़ी अच्छी स्टोरी है। और आप देख सकते हो ये अंदर है। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्रेंस करते हैं, अंदर आते हो, तो फिर ये देखिए मंदिर था, जो कि पट बंद थे और हम लोग वेट कर रहे थे। इतनी सारी भीड़ थी दोनों तरफ से, और 2 गेट थे, उस तरफ से भीड़ थी और सामने पूरा पंडाल भरा हुआ था। उसके बाद हम लोग आ गए थे दर्शन करके यहाँ पर डिनर करने। तो यहाँ पर एक हम लोगों को यही थोड़ा अच्छा रेस्टोरेंट मिला था जहाँ पर हम लोगों ने डिनर किया। एंड उसके बाद हम लोग आ गए थे वापस होटल में। गाड़ी में रूम की रह गई थी। अक्सर यही होता है, हम लोग भूल जाते हैं रूम की लेना। तो बउआ वही निकाल रहा था, मम्मी ने याद दिला दी थी की ले लिए या नहीं। उसके बाद हम लोग अंदर आ रहे थे, तो यहाँ पर जिनका प्री वेडिंग शूट हो रहा था, मैरिज भी यहीं पर हो रही थी उनकी, वहाँ पर ढोल वोल बज रहे थे। फिर हम लोग अंदर आ गए थे। मम्मी डैडी हम लोगों के पीछे थे, मैं और बउआ पहले आ गए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाए रेपर्स, क्योंकि हम लोगों ने ये कानपुर से ही रख लिया था और रास्ते में खाने का टाइम नहीं मिला। तो फिर हमने कहा कि यहाँ पर खा लेते हैं। काफ़ी टेस्टी था, मैंने भी खाया। एंड खाते जा रही थी, टीवी देखती जा रही थी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं सबसे पहले सो गई थी, बाकी लोग बाद में सोए थे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।